रीवा कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 अगस्त यानी कल न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 22 वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर किसानों, मजदूरों, युवाओं और व्यापारियों की समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इन मुद्दों को लेकर रीवा में जिला कांग्रेस कमेटी 12 अगस्त को पद्मधर पार्क में एक संयुक्त न्याय सत्याग्रह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के लगभग 27 विधायक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश और रीवा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट का माहौल, जबकि किसान खाद और आवारा पशुओं से परेशान है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और बिजली विभाग की मनमानी तथा भारी भरकम बिलों से आम जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जनता की आवाज उठाने वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और लगातार कर्ज लेकर जनता को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इन सभी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया जाए। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं। साथियों, यह पत्रकार वार्ता एक सूचना के देने के लिए आप लोगों को बुलाई गई है। कल दिनांक 12 अगस्त को 11 बजे स्थानीय पद्मधर पार्क में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इसके शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब उन्हें बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलता, जब इन्हें बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिलती। इसी तरीके से ऐरा मवेशियों से उनकी लगाई फसल उजड़ जाती है। जो हमारी गौशालाएं बनी हैं वो नाम मात्र की गौशालाएं हैं। जितने हमारे मवेशी हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के कारक बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको रोजगार न देकर मेडिकल नशा, फोरेक्स, शराब और गांजा परोसा जा रहा है। ये युवाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो किसानों के साथ कर रही है, जो हमारी बहनों के साथ कर रही है, माताओं के साथ कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनका उत्पीड़न बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेके आप आए दिन देखते हो गैंगरेप की घटनाएं पेपर में आप ही लोग निकाल रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। गुड़ में एक रेप केस होता है, थानेदार की बदली नहीं होती, उसके बाद घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा कि अभय मिश्रा जी निर्वाचित विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो आदमी के विवाद में इनका नाम घसीट के इन पे मुकदमा आप लगा रहे। जो आदमी एक दूसरे की उंगली काट खाया उसके खिलाफ आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे जिसने काट खाया। एक पूर्व विधायक 36 घंटे जाके पूरी पुलिस को बंधक बना लेता है थाने में, और तो और महिला सीएसपी के साथ बदतमीजी करता है, एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है। थानेदार हाथ जोड़कर बोल रहा है, दादा भाई। हे भगवान, जब पुलिस ही हाथ जोड़ने लगी तो जनता का क्या होगा। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक न्याय का सत्याग्रह कर रही है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग को एक अस्त्र दे के गए हैं कि जब कभी जुल्म बढ़े तो उनके खिलाफ जनता की ताकत के साथ सत्याग्रह किया जाना चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सीट भले कम आई हो, हमको प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं, हमें जिले में 4.5 लाख से ज़्यादा वोट विधानसभा में मिले हैं। हमारे साथ जनता है और जनता के लिए के साथ अगर अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल आ रहे हैं न्याय सत्याग्रह में, और उनके साथ होंगे हमारे जुझारू
प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, हम सबके नेता विंध्य के ही नहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया रहेंगे। उनके साथ हमारे CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे और साथ में हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओंकार मरकाम रहेंगे और 20 से अधिक विधायक भी रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक संजय शर्मा जी भी रहेंगे। हम सब लोग तो जिले के जो हैं सब लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पूरे जिले से 15,000 से ज़्यादा लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक शंखनाद होगा। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जिनसे विधायक जी से जिनकी चर्चा हुई, अब विधायक जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से और विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सत्याग्रह का आयोजन कल दिनांक 12 अगस्त को होने जा रहा है रीवा में। पटरी से उत्तरी कानून व्यवस्था जो हम कहा करते हैं वो इसलिए कहा करते हैं कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आपका अखबार भरा पड़ा है। आपके अखबार में ऐसा कोई दिन नहीं है जब 4-6 बलात्कार के केस, गोली चलने के केस, नशे के केस, बेकारी के केस, चाइनीज के दिन केस, ऐसा लगता है जैसे ये अपराध नगरी हो गई रीवा। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के हाल बदहाल हो चुके हैं। आप गुड़ वाली घटना को देखिए, हम लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, एक लाइन अटैच नहीं हुआ सिपाही, और पुलिस किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। वही एक राजनीतिक लोग जो कभी विधायक, कभी पूर्व विधायक बनकर कभी शराब की दुकान पे हमला करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी थाने में हमला करते हैं, कभी फैसल रोधवा देते हैं, कभी सीओ को मरवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी महिला अधिकारी के साथ बेइज्जती करते हैं, कभी थाने में अधिकारियों को बंधक बना कर रखते हैं। कोई व्यक्तिगत हमारा छोटा सा वो मामला भर नहीं है। मतलब एक जो ये फहरिस्त है, इसको हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और अराजकता व्याप्त हो गई और सत्ताधारी दल इसके पीछे खड़ा है। आप देख रहे हैं जो नजरबंद अपराधी थे, जो जिला बदर के अपराधी थे, जिनके जो हिस्ट्री सीटर थे, आजकल वो हथियार बन गए हैं। उनको कुर्ता पजामा पहना दिया जाता है और कोई नेता पीछे से कुछ आयोजन करेगा, पत्रकार वार्ता आयोजित कराएगा, उनको भिजवाएगा, किसी को गाली बकवाई जा रही, किसी कुछ करा जा रहा। ये तो एक जगह होगी। दूसरा, अगर हम आवाज उठाते हैं, आवाज हम क्यों उठाते हैं? इन महिला अपराधों के लिए कौन बोलेगा? किसानों को DAP नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, इसके लिए कौन बोलेगा? ऐरा मवेशियों से जिले का किसान परेशान है, खेती बर्बाद है। हमारे यहाँ बसावन मामा में गौशाला के नाम पर 25-25 करोड़ की अल्टा पलटी साल में हो रही, क्योंकि वहाँ पर इतने पूरा CSR मद वहीं जा रहा। ग्राम पंचायत पूर्वा को आप कभी जाकर चेक कर लीजिए, 1 रुपए का विकास काम नहीं, दबाव बना के सरपंच से पूरा पैसा पलटी किया जा रहा। JP अल्ट्राटेक से 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ के डोनेशन है और उन पैसों को पलटी करके और किसान और गायों को कुत्ता खा रहे हैं, आवारा घूम रही, किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ की दवाई अगर यहाँ के लोग खा लेते हैं तो 4 दिन में होश आता है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर आप जिलों के अस्पताल की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। यहाँ पर किस तरह से कोरेक्स और नशा का और पैकारी का गली गली कारोबार है, आप लोगों से किसी से सबको मालूम है। सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है, इतना ज़्यादा टैक्स, इतना लोगों का शोषण और कोई रोजगार नहीं, कोई जगह नहीं निकालना। यहाँ 2 तरह की जनता है देश में कि एक तो टाटा बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं जो पूरा देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं और शासन कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरह की जनता बस वही बची है, 70% आबादी वाले मजबूर गरीब जनता, जिसको पेंशन योजना जनता के ही पैसे से, कभी किसान सम्मान निधि के नाम पर और कभी लाडली बहना के नाम पर, इस तरह से एक परिवार को 4-6-7 हज़ार दे करके उसको केवल जिंदा रखना और वोट लेना, और चुनाव के समय कभी लाडली बहना, कभी 1200, कभी 3000 करके उसका वोट खरीद लेना और कुर्सी पे बने रहें। और इसके आप खुद सोचिए, 25 साल से एक ही सरकार, केंद्र में 15वां साल, 25 साल में कर्ज 33,000 करोड़ से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गए। आप खुद सोचिए, रीवा की 1 इंच जमीन बची नहीं, बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, कर्ज अलग है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? 25 साल पहले जिस तरह से जनता थी वैसी तरह तो आज भी है कि अंग्रेजों ने जो नहीं किया वो ये कर रहे हैं। 8वीं फेल को 9वीं में एडमिशन दे दो,
साला 10वीं कभी अपने से पास नहीं होगा, कभी शिक्षित नहीं होगा, कभी जागरूक नहीं होगा और इनकी योजनाओं, इनके षड्यंत्र से इनको वोट मिलता रहेगा। और रीवा में जिस तरह से हाहाकार मचा है, मुख्य रूप से यहाँ के जो माननीय शुक्ला जी हैं, जो यहाँ दुर्भाग्य से रीवा के यहाँ सत्ता में उप मुख्यमंत्री बने हैं, और वो जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके रीवा जिले में नशे का कारोबार फैलवा रहे हैं, खुद आप देखिए ना, जो यहाँ के नामजादी नशे के कारोबारी उनके घर जाकर केक काट रहे हैं। आपके पास फोटो है, आप साथ में देख रहे हैं कि बकायदे वो हो रहे हैं। उनकी गाड़ी में देखिए जो अपराधी है वही अगल बगल रहते हैं और अपराधियों से करा रहे हैं पुलिस को पूरा संरक्षण देना। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को अगर उसके ऊपर धोखे से एक केस लग गया, 2 केस लग गया, तो आखिर टीआई उसको लेटर लिखेगा, उसके विरुद्ध एसपी को लिखेगा, एसपी को ये फोन करेंगे, एसपी जिला बदर के लिए फॉरवर्ड कर देगा, कलेक्टर, हम 20 ऐसे प्रकरण बता सकते हैं, कलेक्टर उसको नोटिस देंगे, फिर इनके जो एजेंट है वो जाएंगे कि चलो माननीय मंत्री जी से मिल लो, भाजपा में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, फिर आधे से ज्यादा उनकी शरण में जाएंगे, पूरी नोटिस वही खत्म हो। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर कलेक्टर उसका जिला बदल कर देगी और जिला बदल कर देगी, फिर वो डरा घूमेगा। मतलब भय, भ्रष्टाचार, आतंक की पराकाष्ठा है। आप देखिए हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी के ऊपर ये मुकदमा लगा देते हैं, उमंग संगार जी के ऊपर फाइल खोलने के प्रयास करते हैं कोर्ट में, हमारे हेमंत कटारे जी का पुराना केस खोल के फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे यहाँ आरिफ मसूद है उनकी स्कूल बंद करा कर FIR करा रहे हैं। हम लोगों पे जो भी, मतलब आप सोचिए कोई अगर बड़ी गलती होती तो क्या करते, जब ये इतने छोटे में जिसमें जान रहे हैं कि कोई बहुत नुकसान नहीं कर पाएंगे पर तब भी उसमें बाज नहीं आ रहे हैं, उसके बदले पर ये बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, थानों को घेर रहे हैं, उन अधिकारियों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं? चलो ठीक है, अगर मेरी गलती कोई बात, हम अपने आप को प्रूव करेंगे, लेकिन आप उसकी बात करो ना कि जो सामने दिख रहा है, समाज तक का इनको भय नहीं। अराजकता का जो ये वातावरण है, अगर हम कांग्रेस के लोग चुप रहते हैं तो आप भी कहेंगे और जनता भी कहती है कि हम क्या करें, तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दल है हम कांग्रेस, हमारे देश में हमें मालूम है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चीज लग रही कि किसी तरह हमारी कुर्सी 5 साल चलती रहे, बाकी सरकार बने न बने देखा जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रीवा में हम आतंक मचाए रहे, लूटपाट मचाए रहे, जो रीवा बचा कुचा है सब बेच डाले। आज आपको एक बढ़िया खबर दे रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुबह के नाश्ता में लक्ष्मण बाग बेचे दे रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में कुछ बेचते हैं, दोपहर के लंच में कुछ बेचते हैं, रात के डिनर में कुछ बेचते हैं। आज जो खबर है कि आज नाश्ते में 36 एकड़ लक्ष्मण बाग को ले रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा। अगर हम इन सब बातों को बोलते हैं तो आपके सामने हैं, यहाँ के एसपी हैं, तो हम क्या बोले, पुलिस के आदमी नहीं रखते। अपने जो आदमी अपने अधिकारियों को रक्षा नहीं कर सकता वो जनता को क्या करेंगे? खुलेआम पैकारी करवा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, भोपाल में पलटी करवा रहे हैं, और रीवा को अपराध में झोंक करके रख दिया। इनका केवल एक ही काम है, गुलामी करना और उनके कहने पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। गांव गांव ये प्रक्रिया चालू है, कोई एक जगह की बात नहीं। हम लोगों का मामला हाईलाइट हो जाता है, हर गांव में ये चीज चालू है। धर्म देखकर, जाति देखकर मुकदमे लग रहे, पार्टी देखकर लोगों पे मुकदमे लग रहे। इन सब बातों को लेकर जो हमारा न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बाकी बातें बता दी हैं। बाकी हमारे बाबू जंडेल जी विधायक, पंकज उपाध्याय जी विधायक, दिनेश गुर्जर जी विधायक, हेमंत कटारे जी, केशव देसाई, सुरेश राजे, राजेंद्र मालवी, कैलाश कुशवाहा, हरिबाबू राय, सिद्धार्थ कुशवाहा, माननीय राजेंद्र सिंह जी अमर पाटन, अजय सिंह, राहुल भैया, पुंदेलाल सिंह मार्को, माननीय लखन घनगोरिया जी, ओंकार मरकाम जी, नारायण सिंह जी पट्टा, चैन सिंह जी, संजय उइके जी, रजनीश सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी बाबा, सुनील उइके, सुजीत चौधरी और विजय रेवानाथ चौधरी जी। इस तरह अभी 27 विधायकों ने कंफर्म किया है आने के लिए। कल रीवा का एक इतिहास रहेगा जहां पर 27 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रीवा की अराजकता और यहाँ के सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध, राजेंद्र शुक्ला जी के तानाशाही के विरुद्ध, इनके भय और आतंक के राज के विरुद्ध, यहाँ के प्रशासन की विफलता के विरुद्ध, यहाँ की बहनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के भाइयों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और यहाँ एक सत्याग्रह, न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे, उनके कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये जानते हुए
कि इनको जू नहीं रोकने वाली, क्योंकि ये अहंकार में मदमस्त। लेकिन जनता इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनता में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह से इनके कर्म हो रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसी तरह ये करते रहेंगे तो निश्चित हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आप सबका सहयोग बना रहे। कल सब आप लोग हमें सहयोग प्रदान करिएगा। हमारे कार्यक्रम में आप सब को हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब पधारिएगा और हम आपको देखकर गौरवान्वित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अब आप न्याय सत्याग्रह होने जा रहा है, 6 पंचायतें हैं जो शामिल होने की धारणा चल रही है कि उसको हमारे वार्डन से हटा करके रीवा में शामिल कर दिया जाएगा। मुकुंदपुर, खपरा, बरसिया, आनंदगढ़, आमिंदोगढ़। तो ये रीवा वासियों के साथ न्याय है कि अन्याय है? जहाँ जहाँ जमीन महंगी है, एक वो होता है ना कीड़ा, वो क्या होता है, जमीन बेचने का एक रोग होता है। अब जब फुल हो गया, कहीं बची नहीं रही, तो काम भी तो पैदा किया जाएगा। जमीन पैदा भी की जाती है, उसको अपने सीमा में लाया भी जाता है। अभी ये बिजनेस जब तक उम्मीद है कि हम कुर्सी में रहेंगे तब तक बिक्री का धंधा बंद नहीं हो। अब मैं साथियों, मीडिया साथियों के सामने हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक जी ने जो बातें रखी हैं उसको लेकर एक न्याय सत्याग्रह का जो आंदोलन हो रहा कल, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी और हमारे CWC मेंबर आदरणीय राहुल भैया और ओम सिंह मरकाम, मतलब सारे जो विधायक हैं ये सब आ रहे हैं। पर रीवा में एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। वो समस्या है रीवा को बाढ़ की चपेट में ले आना। विगत 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री 20 साल से, 22 साल से लगातार वो विधायक है और स्थिति ये निर्मित हो गई कि रीवा शहर 60% बाढ़ की चपेट में परमानेंट आ गया। कैसा विकास किया, अधूरा विकास किया, अनडेवलपमेंट का सिस्टम पूरा लागू कर दिया कि रीवा शहर में जब भी थोड़ी सी 2 घंटे 3 घंटे बारिश होती है, हर शहर घरों में पानी घुस जाता है। नदी को सकरा कर दिया। नदी में ही 30-30 फीट के दोनों साइड वो रिवर फ्रंट बना दिया। नदी उठ गई तो जो स्थितियां रीवा में निर्मित हुई हैं बाढ़ की, उसकी सारी जवाबदेही अगर किसी की है तो 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। उन्होंने किसी तरह का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई, अब विकसित करके रीवा को छोड़ दिया। और हम लोगों का जो कल का आंदोलन है वो भय, भूख, भ्रष्टाचार जो ये लगातार हो रहा है, लोगों को भयभीत करके, लोगों को जो भूखे हैं बेसहारा हैं उनको कोई मदद ना करके, अब भ्रष्टाचार करके जो अपनी अपनी तिजोरियां भरी जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ एक महाआंदोलन जो कल रीवा में होगा, उसमें सारे रीवा के शहरवासियों से, जिलावासियों से मेरा अनुरोध है कि आप सबकी महती भूमिका इसमें, आप सब लोग इसमें पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस यज्ञ में आहुति करेंगे तब हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। तैयार रहना होगा कि इस तरह की छोटी मोटी आपदाएं आएंगी, हमको अपनी इस आपदा को अवसर के रूप में लेना। हमको इस आपदा को चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पर हो, इसको अवसर के रूप में जनता की अदालत पे इसका हम गारा न्यारा कर, हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। क्योंकि इन ऑल ओवर अंतिम रूप से तो वोट की परिणति ही है ना, सत्ता का बनना है बेदखला। मुकदमा नगरे में न कोई किसी को फांसी हो रही, न कटने में कुछ हो रहा, न उसमें कुछ है। बात है राजनीतिक, तो राजनीति को राजनीति के नियम से लड़ा जाए। इस तरह के मामले आने की जरूरत थी कांग्रेस की। क्या बोल रहे? जिस तरीके से माने प्रकरण सामने आया है, हाँ, कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए ऐसे प्रकरण की जरूरत थी। मेरा ये कहना है कि जो आपदा को अवसर बनाना, आपदा को अवसर इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये लगातार इनका जो, आप खुद सोचिए देवेंद्र जी, ये जमीनों की ये लूट कर रहे हैं, ये अंबानी अडानी कुछ उद्योगपतियों को देश बेच रहे, एक भी पद नहीं निकाल रहे, किसी को नौकरी सृजित नहीं कर रहे। 25 साल से एक ही सरकार है, 15 साल से एक ही केंद्र में सरकार है। किसान की हालत में क्या बदलाव हुआ? नशा, पैकारी, गली गली कोरेक्स, ये हाल है।
अब इसके बाद ये इस सरकार कैसे बना रहे हैं? सरकारी पैसे से ही कुछ पेंशन योजना देख के 5-7 हजार महीने का जुगाड़ करके जनता को जिंदा रख रहे हैं ताकि उसका वोट ले लें। बच्चा अगर 8वीं फेल है तो 9वीं में एडमिशन दे रहे, पढ़ने न पाए, अशिक्षित रहे, और बाद में सरकारी पैसे से लाडली बहना या किसी अन्य योजना में वोट खरीद करके ये सत्ता में बने हुए। अब और ऊपर से अगर हम लोग इन सब बातों को अगर हम सामने रखते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो मुकदमे लगेंगे। अगर ये थानों में आक्रमण करेंगे तो इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये बंधक बनाएंगे, कुछ नहीं होगा, और ये करेंगे तो सब कुछ होगा। दुर्भाग्य है कि हमारा मीडिया भी आजकल किसी हिस्ट्री सीटर को, नजरबंद अपराधी को, जिसके ऊपर जिला बदर का स्टे हो, उसको कोई मैनेज करके भेजता है और कोई पत्रकार को मैनेज करके भेजता है, और उससे किसी को गाली दिलवा लो और बड़ी प्रमुखता से दिला जाएगा। हमारे यहाँ मीडिया को भी इस स्तर पे बने रहना चाहिए कि हमको बिना सर पैर के किसी चीज को क्या है, पर इस तरह से जिस तरह से आतंक का माहौल है, अगर हम इसको नहीं बोलते हैं तो कल आप हमको बोलोगे कांग्रेस पार्टी में कोई जान नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य नहीं कर रही। हमें क्या करना है? हमें दीवार गिरा देना है या हमें कहीं झगड़ा करना? नहीं, हमारा है, हमें जो जनता ने मंच दिया है विधानसभा, वहां हम जनता की इस आवाज को, समस्याओं को बुलंदी से रखें। हमें जनता के बीच में हम काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनका वोट लेते हैं, तो जनता के माध्यम से हम सड़क पे इसकी लड़ाई लड़े। ये हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं, और बाकी अंतिम रूप से फैसला जनता को अपने वोट से करना होता है, जो 5 साल में करे। सदन से सड़क तक कांग्रेस मैदान में है, क्या लगा है आने वाले आगामी जो चुनाव उसकी भी तैयारी साथ में है क्या? साहब मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, आपको भी आभास हो रहा हूं, प्रकृति सिम्टम्स देने लगती है, आभास देने लगती है। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर कोई चीज होती है, जब किसी के घर में बड़ी दुर्घटना होती है तो छोटी छोटी घटनाएं होती है, घर में आग लगती है और बाद में दुर्घटना होती है, बाद में लोगों को लगता है यार ध्यान नहीं दिया। जिस समय जिस तरह से इनकी कार्यप्रणाली है और अनमेच्योर गवर्नमेंट है, आप देखिए 1.5 साल हो गया, कोई पॉलिसी कुछ आपको दिख रहा है? केवल अपनी कुर्सी बननी रहे, ये यहाँ लूटमार किए रहे, वो वहां लूटमार किए रहे, सब करते रहो, लूटते रहो, हमारी कुर्सी बने रहे, हम मुख्यमंत्री बनी रहे। कोई आपको सरकार बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति इस समय यह है कि हम 5 साल हटाए न जाए। एक तो ये चीज आपको खुद सर हो रही होगी, दूसरा जनता की पूछ परख तभी है जब रोटी अलटती पलटती रहे। जनता का फायदा तब है। 25 साल में मोटाई चढ़ ही जाती है, वो मोटाई चढ़ गई है, और बल्ब जब फ्यूज होता है तो बहुत जोर लपलपाता है, बल्ब लपलपा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है सरकार बदलेगी, और हम नहीं इनके कर्म बदले दे रहे हैं सरकार को, और जनता जितनी त्राहिमाम कर रही है, आप खुद सोचो भैया, पशुओं की समस्या दे, बिजली की समस्या दे, कोई रोजगार नहीं, गांव में कोई पद भर्ती नहीं, गली गली कोरेक्सबाजी, कितने अपराध। आप अपनी बच्चों को स्कूल भेजते हो तो डरे नहीं रहते हो कि लौट आएगी कि नहीं, कल कौन नशेड़ी क्या कर। इस वातावरण में नहीं बदलेगी तो फिर लोकतंत्र काहे का? इसलिए हमें लगता है सरकार आपको नियुक्तियों में भी फर्जीवाड़ा होने लगा, भी एक ताजा मामला जिला शिक्षा विभाग के बाद कलेक्टर। हाँ हुआ ना। अब आप ही लोग हैं, सब देखिए, कुछ आप लोग भी रोल अदा करिए। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हाँ वोट चुनवा लिया, भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। आपके रीवा संभाग के रीवा जिले में क्या स्थिति है? देवेंद्र भैया, आप नहीं मानोगे, हमारे पास फुल प्रूफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वोट चोरी होगा। क्योंकि जिस दिन हमारी काउंटिंग हो रही उस दिन हमको हमारे किसी परम मित्र ने, जो बीच में हमारे सहयोग में थे, फिर हम इधर आ गए थे अपना, हमको रात को 1:30 बजे फोन कर दिया था कि बहुत टाइट है, 600 में जीत हार है, एक एक वोट पे लड़ना, और सही में 630 वोट निकला। अब इसको आप संयोग मान लो कि ये मान लो कि इनका सिस्टम, ये वोट चोरी करते हैं, इनका एक नेट सिस्टम फिक्स है। आप खुद ही सोचो, जहां हैंड बैलेट से वोटिंग हो जाती है वो कैसे? कर्मचारियों का वोट जो उससे आता है वो उसका रिजल्ट कुछ और है, बेटी का रिजल्ट कुछ और है। राजीव गांधी को राहुल गांधी कहनी मैंने गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश है जहां बीच में मशीनें आ गई थी, बहुत डेवलप कंट्री जो एकदम फुल विकसित है, वहां बदल गया। वोटर लिस्ट को लेकर तो आज रीवा में जिस
जैसे आपका सिमरिया विधानसभा या पूरा जिला मऊ में जो भी, यहाँ इस स्तर पर आपको वोटर लिस्ट की क्या जांच की कि यहाँ डुप्लीकेशन यहाँ है? देखिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी संचालित कर रही है, यहाँ भी चल रही है, ये काम चल रहा है, उसकी लिस्टिंग हो रही है। अब मैं तो एक उदाहरण आपको बता दूं कि माननीय पूर्व विधायक बच्चूलाल प्रजापति का ही नाम 3 जगह है, उनका नाम रीवा में ही 2 जगह है, सोवियत टंकी में भी है और द्वारिका नगर में भी है और मनोरमा क्षेत्र में तो है ही। ये है खबर। तो ये है, इस किस्म के बहुत सारी घटनाएं हैं, इनकी लिस्टिंग चल रही है, एक एक करके इनका पर्दाफाश होगा। अभी जो राहुल गांधी जी ने किया, कर्नाटका की एक विधानसभा को मॉडल बना के किया, उसमें 1 लाख मतदाता फर्जी निकले। और वो किस तरीके के फर्जी निकल रहे, एक ही घर में 600 नाम एक कमरे में लिखे, बार में 900 नाम लिखे हुए, और तो और लोगों के पते में लिखा है रामचंद्र और पता लिखा है जीरो। एक व्यक्ति का नाम 4 पोलिंगों में ढूंढा गया। तो इन तमाम किस्म की बातें रीवा में भी है। और मैं तो आपको बताऊं, रीवा जिले में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर रीवा शहर में, सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं। और इसका उदाहरण हमारे सारे के सारे जो पार्षद हैं, वो अपने चुनावों में 200 वोट फर्जी वोट कटवाते हैं। विनोद शर्मा जब चुनाव लड़े 12 नंबर से, तो इन्होंने 700 वोट कटवाए, जो गुप्ता पहले पार्षद का लिखा रखा था। और हमारे यहाँ एक और बात है, पंचायती राज में दूसरी वोटर लिस्ट होती है, विधानसभा में दूसरी वोटर लिस्ट है। माननीय कलेक्टर मैडम ने हमारे यहाँ चुनाव के 2 महीने पहले एक बैठक ली थी और बीएलओ को, आप ही लोगों ने छापा